पहलगाम हमले पर भारत ने पहला स्ट्राइक कर दिया और यह कूटनीतिक स्ट्राइक है जो की गई है, लेकिन इसकी मारक क्षमता जबरदस्त है। कल सीसीएस की बैठक में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और यह फैसला एक सिर्फ झांकी है। बहुत बड़ा फैसला अभी बाकी है जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर विपक्ष को ब्रीफिंग देंगे। राहुल गांधी भी बताया जा रहा है कि इसका हिस्सा बनेंगे, वो जानेंगे, सरकार बताएगी कि क्या हुआ। और कुछ जो 5 बड़े निर्णय लिए गए हैं जिसमें जो सिंधु जल समझौता है उसको रोका गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत में उनको तुरंत छोड़ना होगा। राजनयिकों को लेकर कुछ बड़े एक्शन लिए गए। अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला लिया गया। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. पुलवामा हमले के बाद कुछ फैसले लिए गए थे इस उम्मीद में कि आतंकवाद कम होगा, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ उन फैसलों में बढ़ोतरी की गई है। आतंकवाद अभी तक कम नहीं हुआ। इस बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले पर बड़े एक्शन की बात कही है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं।